मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। महान ग्रंथ तत्वार सूत्र जी उमा स्वामी आचार्य देव द्वारा रचित, कुंद कुंद भगवान के पट्ट शिष्य, जिसमें आगम के सभी विषयों का यहाँ पे वर्णन, ऐसे महान ग्रंथ का हम लोग स्वाध्याय करने की कोशिश कर रहे हैं। अपना पहला ही अधिकार अभी चल रहा है, जिसमें अपन 18वें सूत्र पर चर्चा कर रहे हैं। 18वें सूत्र का विषय है कि मति ज्ञान किस प्रकार से कार्य करता है। इसमें व्यंजनावग्रह की चर्चा हुई और अर्थावग्रह की चर्चा हुई, है ना। ये सब चर्चा होने के बाद ईहा का स्वरूप और स्पष्ट किया, अवाय का स्वरूप स्पष्ट किया और धारणा, है ना। लास्ट क्लास में अपना धारणा तक बात हो गई थी, पेज नंबर 67 है। धारणा अवाय के बाद होती है, किंतु उसमें कुछ अधिक दृढ़ता उत्पन्न होने के अतिरिक्त अन्य विशेषता नहीं। धारणा में कुछ और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं पता चलता, बस जो आपने निर्णय किया, अवाय के द्वारा जो निर्णय हुआ, उसी में और दृढ़ता आती है। और ये वाली बात हमेशा के लिए ज्ञान में रह जाती है, हमेशा के लिए। इन द सेंस वीडियो नहीं आ रहा, वीडियो सभी को नहीं आ रहा। अच्छा, चलो, यहाँ पे नेट कनेक्शन थोड़ा सा पुअर है, इसलिए नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, अपन थोड़ा उपयोग को एकाग्र करके। मैंने ऐसे मैं पूछा है दीदी, ऐसे ही आया तो नहीं प्रॉब्लम। ठीक, हाँ ठीक है ना। आवाज तो अच्छी आ रही है ना? उतनी अच्छी नहीं आ रही। अच्छा, तो ऐसा करते हैं, वीडियो को ऑफ रखते हैं, वीडियो को ऑफ कर रहे हैं और चलो ठीक है, इधर चालू रहने दो, केवल आवाज आ रही है। ओके। देखो क्या बात कह रहे हैं कि धारणा कोई फॉर एवर की नहीं रहती। धारणा भी अभी ऐसा बोलने में आ गया कि धारणा सदा के लिए नहीं, वो भी एक टाइम बीइंग फैक्टर है ना, ऐसा समझना। तो क्या कह रहे हैं, धारणा की सुदृढ़ता के कारण एक ऐसा संस्कार उत्पन्न होता है। देखो लास्ट क्लास में ये बात चली थी, ये संस्कार। देखो अनादि के कैसे कैसे संस्कार हैं। मैं देव हूं, ऐसा संस्कार। ये विपरीत अवाय है ना, विपरीत निर्णय। अवाय में विपरीत निर्णय है कि मैं देव हूं, है ना, और फिर उसी की धारणा है, वही संस्कार है। बताओ कितना कितना आचार्य देव कह रहे हैं, दिव्य ध्वनि में कैसी कैसी बात आ रही है, बार बार भगवंतों का वास्ता दे रहे हैं, तो भी वो संस्कार नहीं मिट रहा। ये है संस्कार। जैसे अभी कोई ऐसा नाम लेके बोले, सुनो अर्चना जी, तो ऐसा लगे कि मेरी ही बात कह रहे हैं, अरे मुझे बुलाया। और ऐसा बोलो आत्मा आत्मा आत्मा, तो पता नहीं किसको बुलाया आत्मा। एक है कोई थर्ड पार्टी आत्मा। समझ आई बात? ये फर्क, ये संस्कार। अब यहाँ आगम के अभ्यास से बार बार वो संस्कार पड़ता है। संस्कार, निर्णय हुआ, बात अवाय में गई, ये आवाज वापस आ रही है, इसमें से आ रही है, हैं? अवाय निर्णीत ज्ञान, एकदम निर्णीत ज्ञान। क्या मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं, ऐसा निर्णीत ज्ञान, ये अवाय।
और फिर धारणा में और संस्कार बन गया। ये बात समझ में आए ना तो प्रथमान योग समझ में आएगा। अब कह रहे रामचंद्र जी युद्ध कर रहे, अब उनको उनकी धारणा में क्या है, उनको क्या संस्कार है, मैं जीव हूं, ऐसा संस्कार है। क्या संस्कार है उनको, मैं जीव हूं, करता हूं, ज्ञायक हूं, देह की क्रिया मेरी नहीं, परिणाम मेरा नहीं। ये नास्ती तो करनी पड़ती है, अस्थिर चाहिए, अस्थि के सापेक्षता में नास्ती। निश्चय के द्वारा व्यवहार का निषेध होता है। ये संस्कार कि जिसके हो जाने से पूर्व के अनुभव का स्मरण हो सकता है। ऐसे इससे पूर्व में जो आपने अनुभव किया है, किसी भी बात का पूर्व में जो अनुभव किया, निर्णय किया, उसका कालांतर में स्मरण हो सकता है। इसका नाम धारणा है। पता है, जब बहुत गंभीरता से स्वाध्याय, सुबह भी अपनी बात चल रही है कि बहुत पढ़ा लिखा लेकिन रत्नत्रय रूप परिणमित नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? जैसे जैसे देह आदि की क्रिया और शुभ परिणाम ये चारित्र नहीं, ऐसे ही ग्रंथों का ज्ञान ज्ञान नहीं होता। ग्रंथों का ज्ञान ज्ञान नहीं, आत्मज्ञान ज्ञान है। मैं आत्मा हूं ऐसा ज्ञान ज्ञान है। और स्वरूप में स्थिर परिणति चारित्र है। पूरी बात में क्या क्या निर्णय चाहिए? बात ही पूरी खत्म हो जाती है कि ये अब ऐसा करें, ऐसा करें, ऐसा खाएं, ऐसा पिएं, ऐसे मोक्ष मार्ग होगा, वैसे होएगा, अपन को ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। पूरी बात खत्म हो गई। इसका नाम है संस्कार। सारी बात खत्म हो गई। अभी परिणाम तो होते हैं, वो तो भिन्न ज्ञायक जानता है। अब परिणाम कौन से होने योग्य ही होते हैं परिणाम। ये बहुत समझने की बात है। होने योग्य परिणाम होते हैं। 5 पाप से लेकर 5 महाव्रत तक के परिणाम, जहां जिस जगह, पहले गुण स्थान में, चौथे में, 5वें में, 6वें में, 7वें में, जहां जो योग्यता प्रमाण परिणाम होते हैं वो भले होते हैं। मोक्ष मार्ग तो इससे चलता है, मैं भगवान आत्मा हूं। कोई परिणाम अयोग्य होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। बोलो महावीर भगवान का जीव पूर्व भव में हिरण को खा रहा था। योग्य हिरण को तो खा नहीं सकता, वो तो क्रिया चल रही थी, लेकिन परिणाम हुआ, तीव्र क्रोध का परिणाम उत्पन्न हुआ। होने योग्य था क्या योग्य था? बोलो। रावण को सीता का अपहरण करने का होने योग था। ये बात समझने की है। अब पता है फिर लोग क्या करते हैं, इतनी सारी बात समझ के भी मैं आत्मा हूं ये निर्णय नहीं करते और फिर उधर चले जाते हैं। वो तो होने योग्य हो रहे, हमें तो होने योग्य हो रहे। अरे भैया, होने योग्य हो रहे तुम कौन हो ये बताओ। नास्ती करो तो फंसो, अस्थि करो तो फंसो। क्या ये बात समझना? वचन तो लिमिटेड हैं। कितने वचन हो सकते हैं बोलो? जब दिव्य धनी में पूरी बात नहीं आ सकी तो फिर यहाँ पे की क्या बात करो? एक रूपता से यहाँ द्रव्य गुण पर्यायमयी वस्तु में भिन्न वस्तु, जीव वस्तु, ज्ञान वस्तु में हूं, पर इसका नाम जैन शासन है। बस कोई परिणाम, तीव्र कषाय का परिणाम, मंद कषाय का परिणाम, ईर्या समिति से चलने का परिणाम, प्रत्येक परिणाम जो जहां पर हो रहा है, हर परिणाम भगवान आत्मा से भिन्न है और कोई परिणाम मेरे लिए अच्छा बुरा नहीं है। इसका नाम है तत्व ज्ञान के संस्कार। ये है तत्व ज्ञान का संस्कार। जी रात्रि भोजन आदि आदि तो क्या है, छोड़ दिया।
अवियाल दूसरी गति में जाए तो वहां जो खाने पीने की परंपरा है वो उधर चला जाएगा। ये संस्कार नहीं बन पाएगा। ये अभी मुसलमान में जाके पैदा होए तो रात में खाए और अनछना ही पानी पिए। अपने को तो कोई ऐसा नल खोले बिना छन्नी कर हाथ धोए तो उफ हो जाती है, ओह अनछना पानी, और फिर लगता है हम बहुत बड़े धर्मात्मा। हम तो एकदम सही मार्ग पे चल रहे हैं। कुछ सुधार नहीं हुआ परिणति में, कुछ 1% भी, यदि तत्व ज्ञान का संस्कार नहीं पड़ा तो कोई सुधार नहीं है। ये कोई सुधार नहीं है। सुधार इस चीज को कहते हैं सुधार। अजीब को अजीब जाने, आशव को आशव जाने, जीव को जीव जाने। अभी तो 4 ही चीजें हैं। ज्यों का त्यों जाने तत्वों को, इसका नाम है कि सुधार हो रहा है कुछ। मेरे परिणाम है, मेरे इतने अच्छे परिणाम, पहले परिणाम ऐसे थे और अब ऐसे थे, मेरे परिणाम बिगड़ गए। कुछ सुधार। पहले भी परिणाम को अपना जानता था, अभी भी परिणाम को अपना जानता। पहले भी अपने को स्त्री जानता, अभी भी अपने को स्त्री जानता। कितना सुधार हुआ? कुछ सुधार नहीं हुआ। बोलो एक लाइन में तत्व ज्ञान के संस्कार मतलब क्या? कौन सुनाएगा? किसको याद है? मैं भरपूर हूँ, मैं गायक हूँ, मैं भरपूर, अपने में भरपूर, पीछे कुछ पर से बराबर। बोलो प्रीति। तत्वों का ज्यों का त्यों जानना, जीव को जीव जानना, आशव को आशव जानना, अजीब को अजीब जानना। एक लाइन में अभियाल भाई साहब ने बोला ना। कौन बोलेगा? कोई और बोलो। अजय भैया। हाँ, मैं परिपूर्ण हूँ पर थोड़ा कंफ्यूजन। देखो एक लाइन याद नहीं हो रही। बताओ। मैं ज्ञान स्वरूप हूँ और विश्व में कोई भी पदार्थ मेरे लिए परिपूर्ण। मैं कोयला हूँ, मैं त्रिकाल ध्रुव हूँ, कोई भी पदार्थ मेरे लिए इष्ट अनिष्ट नहीं। बहुत बढ़िया। और कौन बोलेगा? निताशा जैन बोलो। मैं ज्ञान स्वभावी हूँ। मैं त्रिकाल ध्रुव हूँ, कोई भी पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट नहीं। बोलिए सर जी, आप बोलिए। मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, जिसको जानता हूँ उस रूप नहीं होता, और कोई परद्रव्य मेरे लिए इष्ट अनिष्टकारी नहीं है। अब देखो मैं परिपूर्ण हूँ, तो परिपूर्ण तो पुद्गल भी है, परिपूर्ण तो धर्म द्रव्य भी है, परिपूर्ण तो अधर्म द्रव्य भी है। तो तुम में क्या खास बात है? अरे मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। वस्तु तो खड़ी करो ज्ञान स्वभावी, तब बोलो परिपूर्ण। क्या बोला? ऐसा बोलो, मैं जीव हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। जो बोलना है वो बोलो, लेकिन पहले कौन सी वस्तु हुई ये तो रखो, फिर बोलो परिपूर्ण हूँ। परिपूर्ण का अर्थ यह है कि किसी पर पदार्थ की मुझे आवश्यकता पड़ती नहीं है। मैं स्वयं पूर्ण हूँ अपने में, मुझे किसी की आवश्यकता ही नहीं है। आवश्यकता तो पड़ रही है, बताओ इतनी सर्दी पड़ेगी, अब रजाई की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बोलो भूख लगेगी तो खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्या? बोलो। प्रभु अपने को परिपूर्ण नहीं जानकर जो पूर्व में कर्म बंधे ना, उनके उदय का कार्यक्रम है ये। और भले ही अभी ठंड लगे और रजाई की जरूरत पड़ रही है, लेकिन ज्ञान में निर्णय हुआ है कि ये तो कर्मकृत सारे पूर्व के अपराध के फल हैं, परंतु वर्तमान में मेरा कोई अपराध नहीं है। मैं अपने को परिपूर्ण जानता हूँ। इधर सर्दी लगे और रजाई लेने का भाव आए, इधर अपने को जीव जाने। शरीर अजीव,
रजाई अजीब, रजाई ओढ़ने का परिणाम उत्पन्न हो रहा है, ये पूर्व का अपराध। वर्तमान में अपने को मैं परिपूर्ण देखता हूं। समझ आ रही बात? वर्तमान में अपने को मैं ज्ञान स्वरूप ही देखता हूं। अगर देखता हूं तो ये वर्तमान का अपराध नहीं, वो नहीं तो वर्तमान का फिर से अपराध। रजाई तो ओढ़ ही रहे, खा तो है ही रहे, पी तो है ही रहे, परिणाम तो ऐसे गिरे ही पड़े रहे। तो अब तुम्हें तत्व ज्ञान का संस्कार नहीं आया। अभी किधर देख रहा? उधर ही देख रहा अजीब को, उधर ही देख रहा पर्याय को, उधर ही देख रहा आश्रम को। अब भगवान आत्मा अभी भी निर्णय में नहीं आया। क्या बोला? समझ में आ रही नहीं आ रही है बात? निताशा ने रिपीट करी कि नहीं करी? तत्व ज्ञान का संस्कार बताओ क्या? बोलो प्रीति, बोलो। मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, मैं कोई भी विषय की कोई भी पदार्थ मेरे लिए इष्टकारी नहीं, अनिष्टकारी नहीं। ये है तत्व ज्ञान का संस्कार। इसके बिना काम नहीं चलेगा। और फिर से अपन तो जानबूझकर वो दोनों तरफ से सेफ्टी गार्ड क्यों लगाते हैं, क्यों देते हैं कि ये परिणाम को देख देख के हैरान मत हो। इसलिए परिपूर्ण घूमने के तो भाव हो रहे, परिपूर्ण वहां के तो भाव हो रहे, वो भाव हो रहे हैं ना, वो भिन्न तत्व है। मैं इस काल में भी अपनी अस्थि की स्वीकृति आए, इस काल देखो मैं जानन देखनिया विराजमान, परिपूर्ण तत्व विराजमान, भगवान तत्व विराजमान, ऐसी अपनी अस्थि की मस्ती हो। समझ आ रही बात? अस्थि हो तो सबकी अस्थि हो ही जाएगी। हाँ, अपनी अस्थि हो जाए तो नास्ती है ही। ये नास्ती के लिए नहीं करी जाती भैया। नास्ती भी अस्थि को पुष्ट करने के लिए है, अस्थि को मजबूत करें। ठीक है, विषय अपना ये नहीं है तत्व ज्ञान का संस्कार क्या है। विषय अपना ये है कि धारणा किसे कहते हैं, लेकिन अपना प्रयोजन तो तत्व ज्ञान से ही है। इसलिए हर बात में तत्व ज्ञान चाहिए, हर बात में तत्व ज्ञान चाहिए। कोई भी अनुयोग पढ़ो, चारों अनुयोग पढ़ो, कोई सा अनुयोग पढ़ो, कोई सी पूजा करो, कोई सा पाठ करो, कोई सा दया दान करो, सब में तत्व ज्ञान चाहिए। ऐसा ओत प्रोत हो जाए तत्व ज्ञान से। निज को निज पर को पर जान, निज को निज पर को पर जान। ठीक है, अब देखो आगे क्या कह रहे हैं। एक के बाद दूसरा ज्ञान होता ही है या नहीं? तो क्या कह रहे हैं, अवग्रह होने के बाद ईहा हो या ना हो भी सकती है। उसको किसी बात की जिज्ञासा बने तो ईहा में जाए, और जिज्ञासा नहीं बने तो छूट जाए। समझ आई बात? इतनी सा कोई एक शब्द सुनने में आया, अच्छा ये क्या बात कर रहे थे, तो फिर वो क्या कह रहे थे, हमारे बारे में क्या कह रहे थे। ऐसे लोग पूछते हैं, अच्छा हमारे बारे में क्या कह रहे थे? तो कह रहे तुम्हारे बारे में ये कह रहे थे कि तुमने कितना अच्छा खाना बनाया। तो अब जो हमारे बारे की बात है ये, अच्छा जो हमें जानता नहीं वो हमारे बारे में क्या बोलेगा, क्या बोलेगा हमारे बारे में? अच्छा इसको आंसर करो, पता है वो तुम्हारे बारे में कह रहे थे कि तुम कितने अच्छे ज्ञान स्वरूपी हो। तो फिर क्या बोलेगा, अरे ये मजाक मत करो, अरे ये वाली बात मत करो, ये बताओ और वो हमारे बारे में क्या कह रहे थे। बोलो हमारे बारे में क्या कह रहे थे? कचरा कह रहे थे तुम्हारे बारे में। क्या कह रहे, वो तुम्हारे बारे की बात है। शरीर तुम, वो ये कह रहे थे तुम्हारी बहू बहुत सुंदर है। अच्छा ये हमारे बारे की बात हो गई, अरे वो कितना साफ सुथरा घर रखती है, ये हमारे बारे की बात हो गई। बोलो की बात हो रही, बताओ। तुम्हारी बहू बहुत शांत स्वरूपी है, तुम्हारी बिटिया बहुत होशियार है,
तुम्हारी बिटिया कितनी अच्छी मेहंदी लगा देती है, ये हमारे बारे की बात है। अरे हमारे बारे की तो बात ये है कि तुम त्रिकाली हो, ध्रुव हो, परिपूर्ण हो, किस कोई परद्रव्य तुम्हारे लिए इष्ट अनिष्ट नहीं है, ये हमारे बारे की बात है। अब उसे ऐसा लगता है जामा का है, तो वही बात है, रोज 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 वही बात है, जामा का नई बात है। किसकी इच्छा होती है, किसकी जिज्ञासा होती है, विचार कर लेना कि हमको किसकी जिज्ञासा है। जिसकी जिज्ञासा है समझ लेना वहीं की तैयारी हो सकती है। जिसकी जिज्ञासा है वहीं की तैयारी हो सकती है। बहुआरम परिग्रह की जिज्ञासा है, तुम्हारी कौन सी साड़ी, तुम्हारा कौन सा जेवर, तुम्हारा कैसा सोफा, तुम्हारा कैसा घर, जिज्ञासा। अरे तुम्हारी कैसी पूजा, तुमने कितने का दान दिया, अरे हमारे भाव भी हो रहे थे, जिज्ञासा। अरे मैं कैसा हूँ, मैं कैसा तत्व ज्ञान क्या है, मेरा कैसा स्वरूप है, जिज्ञासा। अरे कुंद आचार्य देव ने उस गाथा में क्या लिखा, अरे ये वाली बात ख्याल में आ रही, जिज्ञासा। अच्छा उनसे पूछे, जिज्ञासा। समझ में आ रही है बात, ये ईहा। देख लेना एक बार हिसाब बना के कि 24 घंटे में अपनी जिज्ञासा कितनी है, वही ईहा होगी, उसी का अवाय होगा और वही धारणा में जाएगा। और वो संस्कार पड़ गया ना, तो कालांतर में वो याद, नरक में याद आता है, अच्छा ये आंख फोड़ती थी, ऐसा। कितनी गजब गजब की चर्चाएं हैं। देखो मुझे अभी क्या बात याद आ रही है, अभी धवला जी ग्रंथ में त्रियंच गति के जीवों के संयम की चर्चा आई। त्रियंच गति का जीव सम्यक तो प्रकट करे और पंचम गुण स्थानवर्ती हो सकते हैं, और पंचम गुण स्थानवर्ती हो गए। अब उनका भोजन पानी शुद्ध मर्यादा सहित इसका कौन ध्यान रखेगा। मालूम है वहां पर क्या लिखा कि ऐसे त्रियंच गति के जीव भी दान के बल से स्वर्गादिक में चले जाते हैं, ऐसा लिखा, स्वर्गादिक में चले जाते हैं। तो भैया उनको कौन सा दान, वो कैसे दान करते होंगे त्रियंच गति के जीव। बोलो धवला जी ग्रंथ में ये वीरसेन आचार्य देव लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं कि वो पंचम गुण स्थानवर्ती जीव को वो कैसे पहचानते, क्या पहचानते, वो उनका ज्ञान, और ज्ञान से देखो उन्हें, है ना। तो कोई सूखे पत्ते इकट्ठे कर देते उनके लिए, देखो जरा। और कोई पानी पीने आए ना, झरने का पानी पीने, तो पहले उनको पिलाए, फिर अपन बाद में पिए। ऐसी चर्चा लिखी है जिनवाणी में, आप कल्पना करो। ये संस्कार, ये ज्ञानी है, ये धर्मात्मा है, ऐसा संस्कार त्रियंच गति के जीव को। और त्रियंच गति का सम्यक दृष्टि जीव वहां की आयु पूर्ण करके नियम से देवगति में जाते हैं, नियम से देवगति में। और यहाँ तो साधर्मी दिख जाए तो डर लगे कि ना कहीं पूछनी तो नहीं पड़ेगी, खाने की, पीने की, प्या इसकी और उसकी, हमें क्या करना, हमें क्या लेना देना कोई से। सोचो संस्कार। कल्पना दीदी ने तो सब बहुत चर्चा की, ठीक है। और यदि अवग्रह के बाद ईहा हो तो एक ईहा ही होकर छूट जाए, और विशेष जिज्ञासा नहीं हुई, थोड़ी सी हुई, पता कर लिया, अच्छा ठीक है, और ईहा होकर छूट जाए। और कभी अवाय भी होता है, कभी निर्णय बनता है इस बात का, और अवाय होने के बाद धारणा होती है और नहीं भी होती। हर निर्णीत बात की धारणा होए नहीं हो। अब ये डिपेंड करता है आपकी योग्यता के ऊपर।
कर्तृत्व कुछ नहीं है कि मैं इसको धारणा में ले जाऊं, कि मैं इसको पैक कर दूं, कि मुझे कालांतर में, या ऐसा कुछ कर्तृत्व कुछ नहीं है। योग्यता प्रमाण ये पर्याय उत्पन्न होती हैं। कभी अवग्रह, अवग्रह तो बहुतों का होता है, अवग्रह तो हर समय ही हो रहा है अवग्रह, और अवग्रह होकर छूट गया। और अवग्रह भी किसका होता है? जिसका सामान्य अवलोकन होता है उसका अवग्रह होता है, और जिसका सामान्य अवलोकन नहीं होता उसका अवग्रह भी नहीं होता। इसलिए सामान्य अवलोकन, फिर अवग्रह, अवग्रह के बाद छूट जाए, ईहा होके छूट जाए, अवाय होके छूट जाए, फिर धारणा में बनी रहे और धारणा होके भी छूट जाए, और या फिर सब क्रम से होते चले जाए, है ना। ऐसा यहाँ पर बता रहे हैं। अब देखो, अब बहुत बढ़िया बात आ रही है, हो सकता है आपने कभी सुनी नहीं हो, ऐसी बात आ रही है। देखो, यह ज्ञान सत्य है या मिथ्या। देखो जैन शासन कितना स्यादवादमयी है। यह हुई, किसी बात की चेष्टा हुई और वो ज्ञान में जानने में आया, है ना, तो वो सही है कि गलत है, इसका निर्णय कैसे होएगा। देखो, जिस ज्ञान में दो विषय ऐसे आ जाएं जिसमें एक सत्य हो और दूसरा असत्य हो, तो ऐसे समय जिस अंश पर ज्ञान करने का अधिक ध्यान हो, तदनुसार उस ज्ञान को सत्य या मिथ्या मान लेना चाहिए। हमें तो जो ज्ञान हुआ वो सत्य है कि असत्य है, तो कह रहे हैं कि मान लिया दो तरह का ज्ञान हो रहा है, तो आगे दृष्टांत से समझ में आएगा। जैसे एक चंद्रमा के देखने पर यदि दो चंद्रमा का ज्ञान हो, पता है ये जो दृष्टांत दे रहे हैं ना राम जी भाई टीकाकार, ये दृष्टांत अभी जब हम लोग वीर सागर जी भाई साहब के साथ में आप्त मीमांसा पढ़ रहे थे, आप्त मीमांसा ऐसा न्याय के ग्रंथ में यह दृष्टांत है। क्या दृष्टांत है न्याय के ग्रंथ में? ये दृष्टांत है कि जैसे आपने चंद्रमा देखा, तो चंद्रमा देखा तो दो चंद्रमा दिख रहे, तो दो चंद्रमा दिखना सही है कि गलत है? बोलो, आप लोगों में से बोलो कोई। चंद्रमा तो एक ही है पर हमको दिख रहे दो, तो दो चंद्रमा दिखना सही है कि गलत है? बोलो। सही है? गलत है। दो आंसर है, दो आंसर है। नहीं गलत है। नहीं गलत है, ठीक है। सही कौन बोल रहा है? रोमी जैन। सही क्यों बोल रहे हो? हेतु बताओ। सही का सही क्यों है? एक चंद्रमा हैं? एक सामने चंद्रमा तो एक ही होता है, तो एक ही दिखेगा। हाँ, अरे कभी दो है तो गलत है, तो गलत है, ठीक है। कोई अरे अपना दोष है, अगर दो है तो अपने ज्ञान का दोष मानो। सुनो, अब जैन धर्म क्या कहता है, हमारे सर्वज्ञ देव क्या कहते हैं, ये सुनो ध्यान से। चंद्रमा तो बुआ जी कभी दो तो कभी दिखते ही नहीं है, दो एक ही दिखता है। अरे अभी मान लिया कभी ऐसा चश्मा लगा लिया, पानी में देखो एक ऊपर देखो। नहीं ऐसा नहीं। अच्छा, कभी ऐसा आंख में कुछ चला गया, देख लो एक ऊपर देख लो। कोई ऐसा गलत एंगल से देखने में आ गया, कभी एक के बदले दो चीजें नहीं दिखती? दिखती हैं, बहुत बार दिखती है ना। अरे कोई आंख का एंगल ऐसा हो गया तो दो चीजें नहीं दिखती? दो पेंसिल दिख गई, दो जिनवाणी दिख गई, हाँ दिख जाती हैं। हाँ जी, ऐसे कह रहे हैं, है ना। तो या कोई चश्मा लगा लो ऐसा, तो एक के बदले दो चीजें दिखती हैं। अब ये आप अभी तो ये देखो, ये अपना स्यादवाद कैसा है, न्याय कैसा है, भगवान क्या कह रहे हैं, ये देखो कितनी गजब की बात कह रहे हैं। अब देखो दो चीजें हो गई, एक तो हो गया चंद्रमा और एक हो गया दो बातें हो गई। अब सुनो, जैन शासन ये कह रहा है भले इसको दो दिख रहे, परंतु चंद्रमा के बदले बिल्ली तो नहीं दिख रही, चंद्रमा के बदले तारा तो नहीं दिख रहा, आखिर चंद्रमा ही दिख रहा है ना। तो चंद्रमा दिख रहा है इतना तो सत्य, लेकिन है एक और दिख रहे हैं दो, इतना असत्य। क्या बोला? हम तो जरा सी बात में पूरी बात खराब कर देते हैं। समझ में आ रही बात?
अरे कम से कम उसको चंद्रमा से सत्य भी है। चंद्रमा ही तो दिख रहा है, वो ये तो नहीं कह रहा ये सूरज है, वो ये तो नहीं कह रहा कि अरे मुझे तो शेर दिख रहा है, चंद्रमा से चंद्रमा ही दिख रहा है ना। तो कह रहे हैं इतना तो सत्य है। अब संख्या अपेक्षा गलत है, चंद्रमा है एक, बोल रहा है 2, ये वाली बात गलत है तेरी। देखो ऐसा कह रहे हैं, जैसे एक चंद्रमा के देखने पर यदि 2 चंद्रमा का ज्ञान हो और वहां यदि देखने वाले का लक्ष्य केवल चंद्रमा को समझ लेने की ओर हो तो उस ज्ञान को सत्य मानना चाहिए। और यदि देखने वाले का लक्ष्य 1 या 2 ऐसी संख्या निश्चित करने की ओर हो तो उस ज्ञान को मिथ्या मानना चाहिए। जितना सही है उतना सही है, जितना गलत है उतना गलत है। तुम तो सीधे सीधे गलत बोल रहे हो। ऐसा है जैन शासन। आ रही बात समझ में? देखो मुझे एक दृष्टांत अभी ऐसा ख्याल में आ रहा है, अभी ऐसी चर्चा आई, जैसे कोई जीव स्वाध्याय कर रहा है ना, तत्व ज्ञान की प्रोसेस में आ गया, तत्व ज्ञान शब्द यूज कर रहे हैं अपन, तत्व ज्ञान की प्रोसेस में आ गया है ना। और पहले का आलम तो ऐसा था कि अगर कोई कुछ बोल तो दे तो छोड़े नहीं उसको, पहले ऐसा था। और अब तत्व ज्ञान के बल पर उसको ये वाली बात ख्याल में आ गई कि कोई पर पदार्थ मेरे लिए इष्ट अनिष्ट नहीं। समझ में आ रही है? इतनी बात ख्याल में आ गई, पड़ गई। दूसरी बात ये ख्याल में पड़ गई कि जो कुछ भी पर द्रव्यों का व्यवहार, चेतन अचेतन जो पदार्थ हैं उनका व्यवहार मेरे प्रति यदि अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, है ना, वो सब कुछ कर्माधीन है, सब कुछ टोटल कर्माधीन है। इसमें सामने वाले का कोई अपराध नहीं, वो तो एकदम नो कर्म निमित्त मात्र है। ऐसा वो तत्व ज्ञान के बल पे। तो तत्व ज्ञान के बल पे क्या हुआ? ऐसा हुआ कि अब जैसे पहले से अच्छा तुमने ऐसा हमारे साथ बुरा व्यवहार किया, अब उसका ऐसा वचन व्यवहार रुक गया, ऐसे एकदम पहले फटाफट, और अब वचन व्यवहार रुक गया। सुनना ध्यान से। लेकिन परिणति में अभी भी ऐसा चल रहा है, बताओ इनको समझ नहीं है, इनने ऐसा कर दिया। विचारों में तो अभी चल रहा है, लेकिन शब्दात्मक रुक गया। कौन समझ में आया? विचार में अभी भी ऐसा आ जाता है, बता उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, विचारों में आ गया, लेकिन शब्द रुक गए। तो पता है सुमन जी भाई साहब क्या बोले इस बात के लिए? अरे तेरा इतना भी स्वभाव का ख्याल आ रहा है, भले ये भी अनुभूति नहीं हुई है, तत्व ज्ञान की प्रोसेस शब्द यूज किया है, तो कह रहे हैं चल इतना छूट आना, ये भी तू स्वरूप की तरफ जा रहा है। कौन समझ में आया? अब इसी स्वभाव के आश्रय से जो तेरे को विकल्प चल रहे हैं अभी, वो भी छूटेंगे एक दिन, वो भी छूटेंगे। और फिर कषाय है 4 प्रकार की, फिर अभी अनंतानुबंधी छूटेगी, फिर अप्रत्यख्यान छूटेगी, फिर ये विकल्प भी एकदम से ब्रेक नहीं लगेगा। देखो रामचंद्र जी को मालूम है सीता मेरी नहीं है, और फिर भी कह रहे हे दशानन तुझे देख लूंगा। लेकिन जितनी स्वभाव की सन्मुखता हुई है, जितनी स्वभाव का स्वरूप का आश्रय हो रहा है, उसको भले ही निर्णयात्मक हो रहा है, अवाय रूप से हो रहा है, धारणा रूप से हो रहा है, तो भी वो स्वभाव के समीप जा रहा है। फिर वो अपनी परिणति में विचार करता है। समझ आ रही बात? इतनी अद्भुत बात है। फिर से एक बार रिपीट करना। हाँ, तत्व ज्ञान का संस्कार नहीं हुआ, तत्व ज्ञान का डेवलपमेंट नहीं हुआ, और कषाय तो बिना तत्व ज्ञान के भी मंद हो जाती है। अरे कोई क्या, देखो बहुत बड़ा फर्क है, आप पकड़ने की कोशिश करोगे अगर, तो कोई क्या कहेगा, तो कोई के कहने के चक्कर में हम नहीं बोल रहे, पर हमें लग तो वो अनिष्ट रहा है। क्या बोला? कोई हमारे बारे में क्या सोचेगा, भैया अच्छा कोई कर्म, नहीं कुछ मत बोलो भैया, कर्म बदलेंगे कर्म बदलेंगे, भय से लोभ से
यदि भय और लोभ से इसका वचन व्यवहार रुका है तो समझना वो तत्व ज्ञान का संस्कार नहीं है। ज्ञायक स्वरूप ही भगवान आत्मा के से नहीं रुका ना। हाँ तत्व ज्ञान से नहीं रुका ना। हाँ बोलने का व्यवहार यदि तत्व ज्ञान पूर्वक रुकेगा हाँ तो वो स्वभाव की ओर जा रहा है। बारंबार उसको अपने स्वरूप ख्याल में आता है, अरे मैं तो ज्ञान स्वरूप हूँ। ये सारी दुनिया, ये मनुष्य पर देह की दुनिया कितनी देर की दुनिया है, 50 साल 60 साल 70 साल 80 साल, और इसके पीछे अनंत काल भूत बीत गया और अनंत भविष्य खड़ा है। इतनी सी मनुष्य पर्याय है, बोलो इसमें किन्हें बिगाड़ लोगे, किन्हें सुधार लोगे, क्या कर लोगे? कैसा करता ज्ञायक स्वरूप है, बारंबार अपने स्वरूप को स्पर्श करता है, बारंबार अपने स्वभाव की याद आती है उसको, उसी की इच्छा है, उसी की चेष्टा है, उसी की जिज्ञासा है, उसी को निर्णय में लेता है। हरी बात ख्याल में। तो तत्व ज्ञान के बल पर जितना रुका, ये कहना है इतना तू विज्ञान घन की प्रोसेस में जा रहा है। ये अब किसके परिणाम कौन बता देगा? कोई नहीं बताएगा, खुद अपने अपना चेक करो। कषाय से नहीं नाप तोल करना है, नाप तोल करनी है ज्ञान से। ऐसा अपन तो अपने को चेक करते हैं, अपने को देखो, अपने से पता चलेगी आपको। ठीक है, अभी देखो, अब बहुत अच्छी शंका आ रही है आगे कि धारणा और संस्कार संबंधी स्पष्टीकरण। धारणा और संस्कार में क्या डिफरेंस है? तो वो ये कह रहे हैं, ये जो शंकाकार का तर्क है ना, आगे जो हेडिंग आ रहा है, इसमें थोड़े से टिपिकल वर्ड्स हैं। वो ये कह रहे हैं, इस शंकाकार के तर्क में ये कह रहे हैं कि ये जो संस्कार है ये ज्ञान है या कुछ और है, या फिर एक ही चीज है। तीन बातें कह रहे हैं यहाँ पे। धारणा अलग चीज है, संस्कार अलग चीज है, कि दोनों एक ही हैं। ये शंकाकार की शंका है। बहुत कई सारे सेंटेंसेस में ये शंका का तर्क है। अपन सीधे सीधे समाधान पढ़ रहे हैं, ठीक है। थोड़े टिपिकल वर्ड्स हैं, आपकी सरलता के लिए हम छोड़ रहे हैं और आप खुद से पढ़ना। समाधान देखो, समाधान। धारणा उपयोग रूप ज्ञान का भी नाम है। धारणा किसका भेद है? धारणा किस ज्ञान का भेद है? बोलो। उपयोग ज्ञान, उपयोग ज्ञान, मति ज्ञान। मति ज्ञान का विषय चल रहा है ना लगातार। मति ज्ञान का भेद है। तो मति ज्ञान, उपयोग कहो ज्ञान कहो, एक ही बात है ना। तो कह रहे हैं उपयोग रूप ज्ञान का भी नाम है और संस्कार का भी नाम है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं टीकाकार? क्या बोल रहे हैं कि दोनों एक ही बात है। और तुम्हें अलग अलग कहना है तो अलग अलग कह लो, ऐसा भी आगे कहेंगे। लेकिन वास्तव में संस्कार ज्ञान में पढ़ते हैं, ज्ञान में। ये समझना, पंडित साहब बहुत बोलते हैं, भैया भय और लोभ मत सिखाओ बच्चों को। वो जमाने चले गए जब ऐसा बोलते थे, बेटा पाप पड़ेगा, पाप पड़ेगा, पाप पड़ेगा। ये पाप पड़ेगा, भय मत देख कर आओ। जीवत्व के संस्कार डालो। जीवत्व, जीव है, जीव है, जीव है, जीव है। आलू में जीव है, आलू खाओगे भालू बनोगे। ये बातें नहीं सिखाओ बच्चों को, इसमें संस्कार नहीं पड़ेंगे, वो भय से छोड़ेगा। लेकिन यहाँ कोई जीव नामक कोई चीज होती है इस विश्व में, तो जीवत्व का संस्कार नहीं पड़ पाएगा। और संस्कार कहाँ पड़ेगा? ज्ञान में। हरी बात ख्याल में। धारणा को प्रत्यक्ष ज्ञान में माना है और उसकी उत्पत्ति भी अवाय के बाद ही शब्द यूज हो रहा है। अवाय नहीं है जिस चीज का,
उसकी धारणा नहीं हो सकती, और जिसकी धारणा नहीं हो सकती उसका संस्कार नहीं पड़ सकता। संस्कार डालो, आत्मा 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 आत्मा, जीव 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 का संस्कार डालो। क्यों? क्योंकि इस ज्ञान ने बाहर में जब से आंख खोली, जिस गति में गया, उसके ज्ञान में पुद्गल ही पुद्गल नाच रहा है। आंख खोली, माँ बाप दिखे तो वे माँ बाप भी शरीर ही दिख रहा है, बॉडी, आत्मा नहीं दिख रही है ना। और ऐसे पुण्यशाली घर में पैदा हुआ जहाँ पे घोड़ा गाड़ी बंगला बंगला ये सब है, तो वो वही दिख रहा है। मेरे 2 घर, मेरे 3 घर, मेरी इतनी गाड़ी, मेरे इतने भाई, इतने बहन, मेरा इतना पैसा, मेरी इतनी अच्छी ड्रेस, मैं इतना अच्छा खाता हूँ। वो पुद्गल ही पुद्गल नाच रहा है 24 घंटे। वो जीवपना तो दिख ही नहीं रहा ना। बोलो जीवपना किसको दिख रहा है? आलू में भी जीव कहाँ दिख रहे हैं? दिख रहे हैं जीव? वो तो भगवान के ज्ञान से जीवत्व का संस्कार पड़े तो उसमें आलू दिखे। और भय से छोड़ोगे, लोक रूढ़ी से छोड़ोगे, हम जैन है इसलिए नहीं खाते, जिमीकंद नहीं खाते हमारे यहाँ इसलिए छोड़ोगे, तो तुम्हारे को संस्कार नहीं पड़ेगा। मालूम है? छूट जाती हैं चीजें। पंडित साहब ऐसा बोलते हैं कि तुम बच्चों के, दादी गुस्सा करेंगी, ऐसा नहीं करो, बाबा गुस्सा करेंगे, ऐसा नहीं करो। तो वो बाबा और दादी के गुस्सा से नहीं खा रहा पी रहा, और बाबा दादी गए तो वो खाने पीने लगेगा। उसको ये तो पता ही नहीं चली कि ये अहितकारी चीज है। उसको तो ये पता है कि बाबा गुस्सा करते हैं इसलिए नहीं खाना चाहिए। अब बाबा के सामने मत खाओ, और बाबा कहीं शिविर में चले गए, कहीं बाहर चले गए, 3 दिन के लिए बाबा नहीं है तो 3 दिन के लिए खूब खाओ। तो उनमें संस्कार कहाँ पड़ा? समझ में आ गई बात? ये है संस्कार। धारणा को प्रत्यक्ष ज्ञान में माना, और उसकी उत्पत्ति भी अवाय के बाद ही होती है। उसका स्वरूप भी अवाय की अपेक्षा से अधिक दृढ़ रूप है, इसलिए उसे उपयोग रूप ज्ञान में गर्भित करना चाहिए। यह धारणा स्मरण को उत्पन्न करती है। भगवान किसी नरक गति में चला जाए, वो धारणा में तत्व ज्ञान के संस्कार हैं, तो वो स्मरण रूप से ख्याल में आकर नया सम्यक दर्शन, इतनी प्रतिकूल परिस्थिति में नया सम्यक दर्शन प्रकट कर लेता है। इसलिए समझना, बहुत समझने की बात है कि भैया भेद विज्ञान के नाम पर, तत्व ज्ञान के नाम पर परिस्थिति का बहाना नहीं बनाओ, परिस्थिति को मत रोको। नरक जैसी परिस्थिति की एक बूंद भी यहाँ नहीं हो सकती, एक बूंद भी। और स्वर्गों की अनुकूलता में 9वें ग्रेव तक जाने वाले भी मिथ्या दृष्टि बने रह जाएं, अकृत्रिम जिन मंदिरों के दर्शन करें, और विमानों में रहें, व्यंतर और ज्योतिषी और भवनवासी को तो छोड़ो, वैमानिक आदि में चले जाएं, और इतनी सुख सुविधाओं के बीच में भी तत्व ज्ञान नहीं करें। बोलो, इसका मतलब क्या है? ये तत्व ज्ञान एकदम परिस्थिति, अच्छी और बुरी परिस्थितियों से एकदम निरपेक्ष चीज है। कोई अनुकूल परिस्थिति साधक नहीं है और कोई प्रतिकूल परिस्थिति बाधक नहीं है। साधक बाधक यदि कोई है तो वो हमारा ज्ञान ही है। कौन है साधक बाधक? तत्व ज्ञान। ज्ञान बेस है, ज्ञान ही महल बनना हो, उसकी नींव तत्व ज्ञान है। ज्ञान ही साधक है और ज्ञान ही बाधक है। वह धारणा स्मरण को उत्पन्न करती है, और कार्य के पूर्व क्षण में कारण रहना ही चाहिए, इसलिए उसे संस्कार रूप भी कह सकते हैं। तात्पर्य यह है कि जो स्मरण के समय तक रहता है उसे किसी किसी जगह धारणा से पृथक गिनाया है, और किसी किसी जगह है धारणा के नाम से कहा है। धारणा तथा उस संस्कार में कारण कार्य संबंध कह दो। धारणा कारण
और संस्कार कार्य ऐसा ले लो और दोनों को एक ही बात समझ लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दोनों ही ज्ञान की ही पर्याय हैं और उनमें पूर्व की पर्याय से उत्तर की पर्याय, नेक्स्ट पर्याय ज्यादा सुदृढ़ है। बस इतनी सी बात है। इसलिए जहाँ भेद विवक्षा मुख्य हो, भिन्न भिन्न गिन लो, क्या फर्क पड़ रहा है। और जहाँ अभेद विवक्षा हो वहां दोनों को एक गिन लो, क्या फर्क पड़ रहा है। जैन शासन तो स्यादवाद मई ऐसा ही है भैया। वो कह रहे हम तो सही कह रहे, 2 चंद्रमा है तो वो सही मान लो, चंद्रमा तो दिख रहा है कम से कम, इसको इतनी बात मान लो। वो कह नहीं गलत है, हाँ हमें भले ही चंद्रमा दिख रहा है पर है तो एक ही, हम 2 कह रहे हैं, हाँ सही बात है, गलत है। हर विवाद का हल हो सकता स्यादवाद के द्वारा। हर बात में स्यादवाद घटित करना चाहिए। हमें किसी की बात खराब लग रही है तो उसके स्थान पर अपने को खड़ा करके न्याय से देखना चाहिए, तो तुम्हें कुछ भी नहीं दिखाई देगा पीछे। एकदम सहजता शांति, सहजता शांति, यही आर्ट ऑफ लिविंग है। ठीक है, शेष चर्चा अपन आगे करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा सदा दे। बोलिए द्वारशांगमयी जिनवाड़ी माता की जय हो। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र।